स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज की वर्कशीट आपकी 9th क्लास की सब्जेक्ट है हिंदी और वर्कशीट नंबर 71। डेट है 23 दिसंबर 2020 और वर्कशीट में यहाँ पर आपको जो है रसखान जी के बारे में जो उन्होंने अपना एक गद्यांश लिखा है वो आपके लिए आज की वर्कशीट में आया है। चलिए देख लेते हैं। पहले परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत सवेय में रसखान जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त किया है, जिससे गोपियाँ कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से बहुत प्यार करती हैं। यहाँ पे लिखा है, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओड़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन गवारिन संग फिरोगी, भाव तो वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरली धर की अर्धान धरी, अधरा ना धरोगी। यहाँ पर जो है कवि कहते हैं, रसखान जी कहते हैं, वो कहते हैं प्रस्तुत कविता में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वो कहना द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कहना का रूप धारण कर सकती हैं। अगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी, वहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोरपंख से बना मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में गवालों के संग जो है गाय चरेंगी। गोपी कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब करूँगी। अगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसलिए वो मुरली को अपनी सोतन या सौत की तरह देखती हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ में जो है आपको श्री कृष्ण का जो प्रेम है, गोपियाँ जो उनसे प्रेम करती है, वो सब जो है व्यक्त होता है और इससे रिलेटेड हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। पहला है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार गोपी क्या क्या धारण करने को तैयार हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ जो हैं यहाँ पर गोपी जो है, आप ऐसे करिए गोपियाँ लिखिए, क्योंकि एक गोपी नहीं है, यहाँ पे गोपियाँ हैं। तो गोपियाँ मोरपंख जो है, गले में कुंज की माला तथा पीले वस्त्र धारण करने को तैयार हैं। अगला प्रश्न है आपका सेकंड है, गोपी मुरली को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती। तो यहाँ पे आपका थर्ड आंसर मतलब सेकंड आंसर है, गोपी मुरली को अपनी सोच जो है, यहाँ पे वर्ड आपका जो है मिसप्रिंट मतलब सॉरी टाइपिंग में गलत है, तो यहाँ पर आएगा सोत। तो गोपी जो है मुरली को अपनी जो है सोत, यहाँ पर आप जो है सोत लिखेंगे, सोच समझती हैं और मुरली से ऐसा करने के कारण मुरली को अपने मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपी मुरली को अपनी सोच समझती है और मुरली से ऐसा करने के कारण क्योंकि मुरली जो है वो उसकी सोच है, ऐसा वो समझ रही है, तो मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती, मतलब मुरली से ईर्ष्या। यहाँ पे यहाँ आप इसको ओमिटेड कर दीजिए, मुरली से जो है आप ईर्ष्या लिख लीजिए, मुरली से जो है ईर्ष्या करने के कारण तो आप जो हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मुरली से यहाँ पर आप नफ़रत लिख लीजिए, है ना, ऐसा हटाइए, नफ़रत लिख लीजिए, ईर्ष्या भी छोड़िए, नफ़रत लिख लीजिए। मुरली से नफ़रत करने के कारण मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना चाहती। अब आपके पास थर्ड है क्वेश्चन कि आपने बताना है जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया उस पंक्ति को बताइए। यहाँ पर आपके सामने जो है, जब आप इन पंक्तियों को देखेंगे तो आपके सामने जो तीसरी पंक्ति है, ये वाली आपकी जो तीसरी पंक्ति है, इसमें जो है रसखान जी का नाम आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने
आपकी जो है वर्कशीट से ये रहा, भाव तो बोही मेरे रसखानी सो मेरे कहे सब स्वांग भरोगी। तो यहाँ पे जो है थर्ड आंसर हो गया। जो आपका फोर्थ आंसर है उसमें आपको जो है ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके सही मीनिंग बताने हैं। जैसे मैं आप यहीं पे लिख के आपको बता देती हूँ। जैसे मोर पंख का हो गया, मोर पंख से बना मुकुट। यहाँ पे मैं लिखती रहती हूँ, आप देख सकते हैं। मोर पंख से बना मुकुट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका पहले का। फिर है आपका दूसरा, आप यहाँ पे लिखिए राखी, हाँ, यानी रखूँगी। यहाँ पे लिखिए आप रखूँगी। ठीक है। फिर आपके पास है गूंज, गूंज का होता है कूंज। ठीक है, कूंज हो गया। फिर आपका गरे, गरे होता है आपका गले। ठीक है, यहाँ पे आप गले लिख लीजिए। फिर है आपका पहिरोंगी यानी पहनूंगी। तो आप लिखिए पहनूंगी। ठीक है। फिर है यहाँ पर आपके पीताम्बर। अब मैं इसे हटा रही हूँ, आगे के लिख लेते हैं। फिर है आपका पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब होता है पीला। फिर है आपका गोधन, गोधन का मतलब होता है गायें। फिर है आपके पास गवारनी यानी गवालिन भी लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर जो है गाय को जो है चराने वाले, जो गवालिन होते हैं गाय को चराने वाले होते हैं। तो यहाँ पर आप जो है, एक मिनट बच्चों, हाँ अभी हमारे रह गए हैं शायद, है ना। तो हम थे कि आपका जैसे था, यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट। गोधन तो हमने गाय लिख दिया है। ठीक है, हम ये कर लेते हैं पहले, है ना। गरे तो हमारा गले हो गया, ग्वालिन का हमारा हो गया कि हमारा गायों को चराने वाली। तो यहाँ पे लिख लो आप। तो ये हो गया आपका गायों को चराने वाली या गवालिन भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिख देते हैं गायों को चराने वाली। ठीक है, ये चराने वाली हो गया। अब यहाँ पर है आपके पास भावतो। ठीक है, अब हमें भावतो लिखना है। तो भावतो में हो गया हमारा अच्छा लगना। ठीक है, अब हमारे पास भावतो हो गया अच्छा लगना। अब हमारा है जो है वही, वही होता है वही, मतलब वही यहाँ पे जो वर्ड है वो श्री कृष्ण के लिए लिया गया है। तो आप जो है श्री कृष्ण लिखिए यहाँ पर। फिर है यहाँ पे स्वांग, मतलब रूप धारण करना। तो आप जो है यहाँ पर जो है रूप धारण करने का लिखिए। तो यहाँ पर मुरलीधर का मतलब हो गया मुरली को धारण करने वाला। तो यहाँ पे लिखिए। और आपको पता है मुरली को कौन धारण करता है? श्री कृष्ण। तो मुरली को धारण करने वाला, आप सिर्फ श्री कृष्ण भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है आपके पास अधरा। अधरा मतलब होता है होंठ। ठीक है, और धरोगी का मतलब होता है रखूंगी। और यहाँ पर आपका लकुटी का मतलब है, सॉरी यहाँ रखूंगी में से बिंदी है। लकुटी का मतलब होता है लाठी। और यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो वर्ड है मुरली। तो मुरली का मतलब तो आपको पता ही है, मुरली का मतलब जो है बांसुरी। तो आप जो है बांसुरी लिखिए। ठीक है, बांसुरी। तो ये थे आपके वर्ड्स जो हिंदी में मैंने आपको बताया। तो वर्कशीट आपकी बहुत अच्छी है, इसमें आपको वर्ड्स सीखने को मिले। आपको रसखान जी ने जो श्री कृष्ण की गोपियों द्वारा जो प्यार व्यक्त किया है उस बारे में जानने को मिला। उनको ब्रजभूमि से कितना प्रेम था, कितना लगाव था, ये सब कुछ आपको वर्कशीट से जानने को मिला, जो कि इस चैप्टर से आपकी जो है गद्यांश लिया गया है। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसकी रिवीजन कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।